अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो साइकोलॉजी के बारे में और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में है। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। साइकोलॉजी इज़ अ तो क्या होती है? नेचुरल साइंस होती है, फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस। तो ये होती है सोशल साइंस। ठीक है। टुडे साइकोलॉजी इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स बिहेवियर। यहाँ पे आपके पास बिहेवियर आ गया ये। अकॉर्डिंग टू जे बी वाटसन, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ क्या होती है? ये होती है बिहेवियर। वाटसन के मुताबिक साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर है। अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू रिलायबल एंड करेक्ट मेथड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड क्या कहते हैं हम? साइंटिफिक स्टडी। ये आपने एमसीक्यूज ये याद रखनी, इनमें से आते हैं पीएससी के लिए। द अर्लीस्ट डिफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी वाज स्टडी ऑफ। अर्लीस्ट सबसे पहले क्या थी? साइकोलॉजी क्या होती है? साउल की जो स्टडी होती है, आपको पता ही होगा। साइकोलॉजी जो होता है, वर्ड भी साउल से निकला है, इसका मतलब भी साउल ही होता है। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाय अ डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। किसने इसको डिफाइन किया था? किसने किया था जी? साइको एनालिस्ट, बिहेवियरिस्ट, एंशियंट ग्रीक फिलासफर्स या फंक्शनलिस्ट? तो एंशियंट ग्रीक फिलासफर ने साइकोलॉजी को डिफाइन किया था। इन अ ईयर द साइंटिफिक साइकोलॉजी वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड। कौन सी साल में एक्सेप्ट हुई थी? तो ये एक्सेप्ट हुई थी 1879 में। इस तरह के एमसीक्यू लाजमी एफपीएससी और पीपीएससी में आते हैं। एजे के पीएससी में भी आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? रोडॉल्फ गोकल ने किया था। ठीक है, 1519 में किया था, ये आपको याद होना चाहिए। 1590 रोडॉल्फ गोकल यूज द वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर। कौन सी साल में किया था? 1590, अभी जो मैंने आपको बताया था। हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का कौन है? विलियम वोंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। वो स्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लैप्सिंग इन जर्मनी। तो ये किसने की थी जी? ये भी विलियम वुंड ने की थी। जो ज़ाहिर बात है, जो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो लेबोरेटरी भी वही बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। जितने भी एमसीक्यूज किए हैं ये आपने याद रखने हैं। जे बी वाटसन, एक 10 हुए थे या 11 हुए थे? एक मिनट, हो गए थे, यहाँ ही है। जे बी वाटसन, द फाउंडर एंड फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ, किसके तौर पे? साइंस ऑफ बिहेवियर के तौर पे उसने डिफाइन किया था। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टैटिक, डायनामिक या प्रेडिक्टेबल? ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा होता है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म? डायनामिक। ठीक है। साइकोलॉजी इज साइंस स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़ाहिर बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ई बी टिचनर 1867 टू 1927 डिफाइन साइकोलॉजी को। ई बी टिचनर ने किस तरह से डिफाइन किया था? कॉन्शियस एक्सपीरियंस, इस तरह से डिफाइन किया था। हु डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट? तो वुडवर्थ ने किया था इसको। हु डिफाइन, ये आपने याद रखने हैं, ये सिर्फ मेरे करने से नहीं होंगे, ये तो मुझे आते हैं, आप लोगों ने इसको याद रखने हैं। ठीक है, बार बार पढ़ने हैं यहाँ से। हु डिफाइन द साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर? तो ये किसने किया था? डी ने, विलियम वोंट। सॉरी। उसके बाद है हमारे पास नीचे जी 18, द डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल विद द बिहेवियर। तो ये किसने किया था जी? जियो साइकोलॉजी है। ठीक है। उसके बाद है जनरल साइकोलॉजी डील विद, जनरल जो साइकोलॉजी होती है वो किसके साथ डील करती है? पर्सनैलिटी के साथ, डेवलपमेंट के साथ, इंटेलिजेंट के साथ, फंडामेंटल ऑफ ऑल ब्रांचेज एंड साइकोलॉजी। ठीक है।
ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो इसका जी पैरासाइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, उसके बाद नीचे आते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ। क्लिनिकल साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है? एबनॉर्मल साइकोलॉजी के साथ, ठीक है। टू स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ। इसका क्या मतलब है? क्या स्टडी करना? मेनली नेचर ऑफ अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। अनकॉन्शियस जो हम सोचे समझे करते हैं, सारी बातें। उसके बाद 23 MCQs। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल, डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर इन इट्स काजेस, ये स्टडी करते हैं। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर? सोशल साइकोलॉजी या कंपैरेटिव साइकोलॉजी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंपैरेटिव साइकोलॉजी। आपने एमसीक्यूज करते हुए बस एक दफ़ा पढ़ना है, सारे एमसीक्यूज पढ़ने हैं और जो आपका पहला ज़हन में आए वही टिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है अगर आप सारे एमसीक्यूज पेडागोजी में पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार उसके ऊपर सोचते हैं ये वाला नहीं ये वाला होगा। बस जो आपने एमसीक्यूज पढ़े होते हैं ना, जो ही आपके जहन में एकदम क्लिक हो जाएगा, जो ही आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपने वो लगा देना है। 25 है टू डील विद प्री स्कूल चाइल्ड विद मेजर टेम्पर टेंटन अ पेरेंट कैन सीक एडवाइस फ्राम अ थेरेपिस्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से ही एडवाइस लेनी है। सोशल साइकोलॉजी डील्स विद, सोशल साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है? बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद नीचे जाते हैं हमारे पास विच पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी एम्फोसाइज बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नीचे एजुकेशनल साइकोलॉजी इन डैश ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन सी ब्रांच है? साइकोलॉजी की अप्लाइड ब्रांच है, ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज डैश, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है हमारे पास? अप्लाइड साइकोलॉजी। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी ये भी अप्लाइड है। हु इज द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस तो टेस्ट? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये एनटीएस में भी आता है। तो अल्फ्रेड बाइनेट इंटेलिजेंस इनने टेस्ट बनाया था पहला। ये 30 एमसीक्यूज हमारे हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।